23 साल की सवाना की ये लास्ट फुटेज है जिसमें वो जिंदा दिखती है। यहाँ वो 3 आदमियों के साथ पार्किंग गराज की तरफ जा रही है। अभी सुबह के 3:30 बजे हैं। अब क्योंकि जनवरी का महीना है तो सवाना ठंड में कांपती नजर आती है। इस टाइम पर वो थोड़ी ड्रंक है और ये 3 आदमी उसकी हेल्प करते दिखते हैं। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तब पुलिस डिस्कवर करती है कि सवाना के साथ कुछ बहुत डिस्टर्बिंग हुआ था और कुछ महीने बाद इन 3 आदमियों में से कोई एक उसके मर्डर का कन्फेशन करेगा और पुलिस को पूरे 6 महीने लगे उस किलर तक पहुंचने में। So let's go through the horrific details of this case, the case of Savannah Spurlock. सवाना यूएस केंटकी के एक छोटे शहर में रहती थी। वो सिर्फ 23 साल की थी, लेकिन वो ऑलरेडी 4 बच्चों की मदर थी। 5 हफ्ते पहले उसने ट्विन बच्चों को बर्थ दिया और उसका एक्स बॉयफ्रेंड इन बच्चों को लेकर चला गया। इस टाइम पर सवाना की लाइफ बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी। उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था। वो फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रही थी। उसने अभी जुड़वा बच्चों को बर्थ दिया था। उसकी मदर का कहना था कि वो मेंटली और इमोशनली स्ट्रगल कर रही थी, जिसकी वजह से वो काफी ड्रिंक करने लगी थी। पुलिस ने उसे ड्रंक ड्राइविंग के केस में अरेस्ट भी किया था। ये सब हुआ जिसके बाद सवाना बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थी। वो इन सब चीजों से थोड़े टाइम के लिए बाहर आना चाहती थी। 3 जनवरी 2019 सवाना ने अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया। उसने अपनी मदर एलन से कहा कि वो उनकी कार लेकर थोड़े टाइम के लिए बाहर जा रही है और वो जल्द ही वापस आ जाएगी। एक्चुअली वो अपनी फ्रेंड जॉशलिन और डियॉन के साथ क्लब जाने वाली थी और उस रात वो क्लब के अकॉर्डिंग ड्रेसअप करती है। सवाना और उसके फ्रेंड्स दी अदर बार नाम के क्लब में एंटर करते हैं। इस क्लब में थर्सडे स्पेशल चल रहा था और इसी रात 3 आदमियों ने भी इसी क्लब में जाने का प्लान किया था। डेविड स्पार्क्स, ब्रैंडन लुइस और आइजेहा थॉम्सन, ये तीनों एक लोकल फैक्ट्री में साथ काम करते थे। यहाँ म्यूजिक लाउड था और ये प्लेस काफी क्राउडेड था। डेविड, ब्रैंडन और आइजेहा काउंटर के पास ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं। ये लोग क्राउड को ऑब्जर्व कर रहे थे। एक्चुअली ये लड़कियों के किसी ग्रुप को अप्रोच करना चाहते थे और तभी इनकी नजर सवाना और उसके दोस्तों पर पड़ी। सवाना उस रात काफी चीयरफुल लगी। वो डांस कर रही थी, हंस रही थी। थोड़ी देर बाद ये दोनों ग्रुप्स बातें करने लगते हैं। पहले कैजुअल इंट्रोडक्शन, फिर ड्रिंक्स और फिर जोक्स, लेकिन अभी तक माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। उसके बाद जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, क्राउड कम होने लगा। ये सभी लोग एक ही टेबल पर बैठकर ड्रिंक करने लगे। सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग ये लोग काफी फ्रेंडली और कंफर्टेबल दिखे। और फिर करीब 2 बजे सवाना की एक दोस्त कहती है कि काफी लेट हो गया है और वो वहाँ से निकल जाती है। उसके कुछ टाइम बाद सवाना का एक और फ्रेंड डियॉन जॉनसन, वो भी क्लब से निकलने लगता है क्योंकि उसका नेक्स्ट डे ऑफिस था। वो सवाना और जॉशलिन से पूछता है कि क्या तुम लोग खुद से आ जाओगे, और सवाना भी उसे अश्योर करती है कि हाँ, हम लोग साथ में निकल जाएंगे। और अब इस टेबल पर सिर्फ सवाना, जॉशलिन और ये 3 आदमी थे। कुछ देर बाद जॉशलिन और सवाना के बीच किसी बात पर आर्ग्यूमेंट हो जाती है, जिसके बाद जॉशलिन गुस्से में कैब बुक करती है और वहाँ से निकल जाती है। अब सवाना अकेली रह गई थी इन 3 स्ट्रेंजर्स के साथ और इस क्लब के सीसीटीवी फुटेज में वो डांस करती हुई दिखती है और वो इन तीनों के साथ कैजुअली बात कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे बार बंद होने का टाइम हो गया था और तब ये चारों डिसाइड करते हैं कि वो इस पार्टी को कहीं और कंटिन्यू करेंगे। ब्रैंडन फैमिली के साथ रहता था तो उसके घर नहीं जा सकते थे और आइजिया ने अभी अभी नई जगह पर शिफ्ट किया था। उसने अभी तक अपना फर्नीचर भी ओपन नहीं किया था। तो फाइनली डिसाइड होता है कि ये लोग डेविड के घर पर इस पार्टी को कंटिन्यू करेंगे और अपनी लास्ट फुटेज में वो इन 3 आदमियों के बीच चलती दिखाई देती है, ठंड की वजह से कांपती हुई। और इस टाइम पर वो काफी इंटॉक्सिकेटेड लग रही थी। और पार्किंग लॉट में पहुंचने के बाद ब्रैंडन और सवाना आइजिया की कार में बैठ जाते हैं और डेविड अपनी अलग कार में एक छोटा रास्ता लेकर अपने घर निकल जाता है। ब्रैंडन और आइजिया पहले से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन डेविड से इनकी दोस्ती नई थी और ये लोग भी पहली बार उसके घर जा रहे थे और ये लोग प्रॉपर मैप लगाकर उसके घर पहुंचते हैं। ड्राइव के दौरान सवाना को अपनी मदर का फेस टाइम कॉल आता है। इस कॉल पर उसकी मदर एलन बहुत वरीड थी, लेकिन सवाना उन्हें रिपीटेडली अश्योर करती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो थोड़ी ही देर में घर आ जाएगी। एलन ने बाद में पुलिस को बताया था
कि इस फेस टाइम कॉल पर उसने अपनी बेटी को लास्ट टाइम देखा था और उसने इस कॉल पर एक स्ट्रेंजर को भी देखा। और इसके बाद सवाना अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल देती है, जिसके बाद उसकी लाइव लोकेशन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है। क्लब से ये लोग 3:30 बजे निकले थे और लगभग 4:30 बजे ये डेविड के घर पहुंच जाते हैं। डेविड का ये घर रूरल केंटकी में था। ये एक छोटा सा घर था और इसके आसपास का एरिया बहुत ही शांत था। डेविड की फैमिली भी थोड़ी ही दूर रहती थी और डेविड ने ये घर 5 महीने पहले रेंट पर लिया था। घर के अंदर बैठकर ये लोग फिर से ड्रिंक करने लगे। डेविड ने इन्हें रॉयल विस्की ऑफर की, लेकिन ब्रैंडन और आइजिया ने ज्यादा ड्रिंक नहीं किया क्योंकि उन्हें वापस भी ड्राइव करके जाना था। लेटर इन्वेस्टिगेशन में ब्रैंडन ने पुलिस को बताया था कि उस टाइम पर इन लोगों ने सवाना के साथ थोड़ा फ्लर्ट किया और कुछ नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस। उसके अकॉर्डिंग सवाना इनिशियली तो कॉन्वर्सेशंस एंजॉय कर रही थी और ये अटेंशन भी, लेकिन धीरे धीरे अल्कोहल का इफेक्ट इतना ज्यादा होने लगा कि करीब 5:30 बजे वो रिक्लाइनर पर ही सो गई। ब्रैंडन और आइजिया ने पुलिस को बताया कि हम दोनों ने सवाना को उठाकर डेविड के बेडरूम में सुला दिया। इन लोगों ने लाइट्स बंद की और फिर रूम भी बंद कर दिया। इसके बाद ब्रैंडन और आइजिया डेविड के साथ 20 मिनट रुके और उसके बाद ये लोग वहाँ से निकल गए। ये लोग सुबह के 6 बजे वहाँ से निकले थे और अब इस आइसोलेटेड फार्म हाउस पर सिर्फ डेविड और सवाना थे। सवाना जो सो चुकी थी। सवाना जब घर वापस नहीं आई तो उसकी मदर एलन को टेंशन होने लगी। इनिशियली उनको लगा कि शायद उनकी बेटी किसी फ्रेंड के घर रुक गई होगी, लेकिन जब सवाना नेक्स्ट डे भी वापस नहीं आई तो उसकी मदर एलन ने उसे ऑफिशियली मिसिंग रिपोर्ट किया। उसके बाद सवाना की फोटोज को इमीडिएटली सर्कुलेट किया गया लोकल न्यूज चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर और उसके मिसिंग पोस्टर्स बनवाए गए। हर जगह एक ही क्वेश्चन था कि 23 साल की यंग मदर कैसे अचानक गायब हो गई। सवाना की मदर को अपनी गाड़ी उसी क्लब के पास मिली और पुलिस को वहां की लास्ट फुटेज से पता चला कि सवाना 3 स्ट्रेंजर्स के साथ 3:30 बजे इस क्लब से निकली थी। पुलिस ने इन तीनों को ट्रैक किया और क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया। ब्रैंडन और आइजिया ने सिमिलर स्टेटमेंट्स दिए कि जब वो डेविड के घर से निकले तब सवाना जिंदा थी और सो रही थी। उनके जाने के बाद वहाँ पर क्या हुआ इसका उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था। पुलिस ने इनकी फोन लोकेशन से ये कंफर्म किया कि ये लोग सच बोल रहे थे। ये सही में 6 बजे डेविड के घर से निकल गए थे। पुलिस ने ब्रैंडन से ये भी पूछा कि क्या डेविड सवाना को हर्ट कर सकता है और इस पर ब्रैंडन ने कहा था कि इस पर वो अपना ओपिनियन नहीं दे सकता क्योंकि वो डेविड को उतने अच्छे से नहीं जानता। ब्रैंडन और आइजिया की स्टेटमेंट्स थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन सेम थी और अब पुलिस को डेविड पर डाउट था। जब पुलिस ने डेविड को क्वेश्चन किया तो उसने बताया कि इन दोनों के जाने के बाद वो भी लिविंग रूम में सोफे पर ही सो गया था। डेविड ने पुलिस को ये भी बताया कि सवाना करीब 9:30 बजे उठ गई थी और वो कैब बुलाने के लिए घर का एड्रेस मांग रही थी और तब डेविड ने उसे घर का एड्रेस दिया और फिर से सोने चला गया। डेविड की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो एलिजेडली 11:30 बजे उठा और तब तक सवाना वहाँ से जा चुकी थी। डेविड के घर के पास लार्ज सर्वेलेंस कैमरास थे जिसमें एक डिस्टर्बिंग डिटेल कैप्चर हुई थी। फुटेज में डेविड अपने घर से बाहर आता दिखता है। वो अपनी गाड़ी में एक ब्लैक कलर का बड़ा गार्बेज बैग लोड करता है। वो बार बार घर के अंदर जाता है और ऐसे हेवी बैग्स लेकर बाहर आता है और गाड़ी में लोड करता है। और यही वो मोमेंट था जब पुलिस को पहली बार डेविड पर स्ट्रांगली डाउट हुआ। उन्होंने उसके पूरे घर की तलाशी ली। डेविड के घर की एक दीवार पर पुलिस को ब्लड स्टेन मिले, लेकिन ये ब्लड सवाना के सैंपल से मैच नहीं हुआ। एक्चुअली डेविड ने कुछ टाइम पहले ही शिफ्ट किया था, तो हो सकता है वो ब्लड स्टेन्स पुराने हों। पुलिस को डेविड के बेडरूम में मल्टीपल नाइफ्स मिले एंड लार्ज सप्लाई ऑफ कॉन्डोम और उन्हें एक और डिस्टर्बिंग चीज मिली, डेविड की जर्नल। उस जर्नल को पढ़कर इन्वेस्टिगेटर्स भी शॉक में थे क्योंकि इस जर्नल में डेविड ने बहुत खतरनाक बातें लिखी थी। एक जगह उसने लिखा था, How do you look at your mother and tell her that she gave birth to a monster? How do you explain the feeling of nothingness to a normal person? और एक और लाइन थी, I keep the true side of myself hidden. इस डायरी में डेविड ने काफी कुछ लिखा था और ये सारे उसके डार्क थॉट्स थे। उसने ये भी लिखा कि एक दूसरे इंसान को मारकर उसकी आखिरी सांस छीनने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। He will feel nothing.
इस डायरी में जो कुछ भी लिखा था उससे ये पता चलता था कि किसी को मारना डेविड की फैंटेसी है और वो इस फैंटेसी को पूरा करना चाहता था। और शायद जब वो सवाना से मिला तो उसे पता था कि उसे अपना टारगेट मिल गया है। सवाना का डिसअपीयरेंस और डेविड के रूम से मिली ये डायरी, इन दोनों बातों में एक कनेक्शन था जो पुलिस को समझ आ चुका था, लेकिन इसको प्रूव करना उतना ही मुश्किल था क्योंकि अभी तक सवाना की डेड बॉडी नहीं मिली थी। मीनवाइल सर्च ऑपरेशन चल रहा था। पुलिस हर जगह ढूंढ रही थी, खाली बिल्डिंग्स में, आसपास की प्रॉपर्टीज में, फार्म एरियाज में, ड्रेनेज में, हर जगह। डेविड्स के पेरेंट की प्रॉपर्टी को भी चेक किया गया, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। टाइम धीरे धीरे बीतने लगा। इवेंचुअली डेविड भी अपने पेरेंट्स के साथ शिफ्ट हो गया और वो अपनी फैक्ट्री में नॉर्मली काम कंटिन्यू करता है और ब्रैंडन और आइज़ेया भी अपनी रेगुलर लाइफ में वापस चले गए। लेकिन सवाना की मदर एलिन के लिए टाइम जैसे रुक गया था। उसने टीवी इंटरव्यूज में कहा, दिस इज अ मदर्स वर्स्ट नाइटमेयर, प्लीज जस्ट कम होम। सवाना के ट्विंस और दूसरे बच्चे अब अपने फादर के साथ रहते थे और हर गुजरते दिन के साथ ये केस कोल्ड होता जा रहा था। 6 महीने बीत चुके थे और अब गर्मियां आ चुकी थी। डेविड के फादर एलन अपने लॉन की ग्रास कट कर रहे थे और इसी लॉन के साइड में एक स्ट्रॉबेरी पैच था और एलन को वहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगी थी। एलन को लगा कि शायद कोई जानवर मर गया है। उन्होंने उस जगह को मिट्टी से कवर कर दिया ताकि ये स्मेल धीरे धीरे कम हो जाए। लेकिन अगले कुछ दिनों में ये स्मेल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और एलन को उस टाइम पर सवाना का केस याद आया। उसने ये बात अपनी वाइफ को बताई और नेक्स्ट मॉर्निंग एलन और उसकी वाइफ वहाँ पर आई और एलन ने खोदना स्टार्ट किया। उन्हें ब्लैक कलर के गार्बेज बैग्स दिखे। उन्हें वो फुटेज याद थी जिसमें डेविड ऐसे बड़े गार्बेज बैग्स कार में लोड कर रहा था। एलन ने ये सभी बातें अपने लॉयर को बताई और लॉयर ने इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। पुलिस ने वहां पर एक्सकेवेशन स्टार्ट की। स्ट्रॉबेरी पैच के अंदर सिर्फ कुछ इंचेस नीचे पुलिस को 3 बड़े ब्लैक गार्बेज बैग्स मिले और इन बैग्स के अंदर एक रग था और उस रग के अंदर थी एक बॉडी। अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग सवाना नेकेड कंडीशन में मिली। उसके पैरों को टेप से बांधा गया था और फिर बॉडी को फोल्ड करके प्लास्टिक बैग्स के अंदर फिट किया गया था। पुलिस का मानना था कि किसी जानवर ने इन प्लास्टिक बैग्स को कट किया जिसकी वजह से ये स्मेल बाहर आने लगी। पर क्योंकि 6 महीने हो चुके थे तो ये बॉडी हेवीली डिकम्पोज्ड कंडीशन में थी। मेडिकल एग्जामिनर्स भी एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने ये क्लियर किया कि ये मर्डर ही था। जैसे ही डेविड को पता चला कि पुलिस को बॉडी मिल गई है, वो तुरंत पुलिस स्टेशन गया और उसने कहा कि उसे एक लॉयर की जरूरत होगी और इसके बाद डेविड के घर की एक डिटेल्ड फोरेंसिक सर्च की गई। पुलिस को और भी कई एविडेंस मिले। उसके बेडरूम से प्लास्टिक रोल मिले, वही प्लास्टिक रोल जिसमें उसने बॉडी को रैप किया था। रबर ग्लव्स मिले जिन पर ब्लड था जो सवाना के ब्लड सैंपल से मैच हो गया था और पैकिंग टेप मिली और ये वही टेप थी जिससे उसने सवाना के पैरों को टाई किया था। और इन सभी एविडेंसेस के बाद उसे मर्डर के लिए चार्ज किया गया। अपनी कोर्ट हियरिंग में डेविड ने गिल्टी प्लीड किया। उसने ये माना कि सवाना का मर्डर उसी ने किया था, लेकिन एक चीज उसने कभी एक्सप्लेन नहीं की। उस मॉर्निंग जब वो और सवाना घर में अकेले थे तब एग्जैक्टली क्या हुआ, किस बात ने उस सिचुएशन को मर्डर तक पहुंचाया। इन क्वेश्चंस का आंसर कभी नहीं मिला। कोर्ट ने डेविड को 50 साल की सजा सुनाई। इस पूरी हियरिंग के दौरान डेविड एकदम इमोशनलेस दिखा। सवाना की फैमिली कोर्ट में प्रेजेंट थी, लेकिन डेविड के मुंह से सॉरी तक नहीं निकला और उसने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। उसने बस क्वाइटली इस सजा को एक्सेप्ट किया। डेविड आज जेल में है। मीडिया ने भी उसे बात करने की कोशिश की पर उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। करंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वो 2039 में पैरोल के लिए एलिजिबल होगा। ब्रैंडन और आइज़ेहा पर कोई चार्जेस नहीं लगाए गए। एक्चुअली उन्होंने पुलिस के साथ बहुत कोऑपरेट किया और एंड तक उनके स्टेटमेंट्स सेम थे और उन्हें इस बात का दुख था कि उन्होंने सवाना को सेफली घर ड्रॉप नहीं किया। उसे डेविड के साथ अकेला छोड़ दिया। अगर वो उसे घर ड्रॉप कर देते तो आज ये स्टोरी डिफरेंट होती। सवाना अपने बच्चों के साथ होती। सवाना के जुड़वा बच्चे जो उसके डिसअपीयरेंस से कुछ हफ्ते पहले पैदा हुए थे, उन्हें उसकी कोई मेमोरी नहीं होगी और सवाना के बाकी 2 बच्चे उसे आज भी मिस करते हैं।
ये केस इंटरनेट पर बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ था। एक्चुअली इस केस में बहुत ज्यादा विक्टिम ब्लेमिंग हुई। कुछ लोगों ने लिखा कि सवाना, जिसके 4 बच्चे थे, उसे स्ट्रेंजर्स के साथ बाहर ही नहीं जाना चाहिए था। और फिर कुछ लोगों ने लिखा कि वो इतनी ड्रंक और वल्नरेबल थी कि शायद वो उस टाइम सही और गलत का फैसला नहीं कर पाई होगी। डेविड की वो डिस्टर्बिंग जर्नल एंट्रीज, उसकी वो डार्क फैंटेसीज और मर्डर के बाद बॉडी हाइड करने का तरीका, ये सब डीपली अनसेटलिंग था। एक और डिटेल जो लोगों को बहुत सरप्राइजिंग लगी कि खुद डेविड के पेरेंट्स ने पुलिस को उस डेड बॉडी के बारे में बताया, क्योंकि किसी भी पेरेंट के लिए अपने बेटे को पुलिस के हवाले करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। इट वॉज वेरी करेजियस ऑफ देम टू रिपोर्ट देयर सन टू पुलिस। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब डेविड के पेरेंट्स वहाँ पर नहीं रहते। इन्होंने अपने उस घर को छोड़ दिया और कहीं और चले गए। लेकिन ये केस लोगों को आज भी हॉन्ट करता है। That's all regarding this case. अगर आपको ये केस इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इसे शेयर करें। And I'll see you in the next one.